कामाचाटका पेनिनसुलर। अब हम लोगों ने पढ़ा दैट इज़ योर एनिमिज्म के बारे में, बट अब हम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए प्लेसेस इन न्यूज़, कौन सा वॉल्केनो फट रहा है, क्यों फट रहा है, इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये जैसे आप लोग मैप देख पा रहे हो, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है हमारे रशिया का। थ्रू आउट द हमारा रशिया जो है आर्टिक से ऑलमोस्ट फ्रोजन रहता है, बट दिस इज़ द पर्टिकुलर पार्ट जो कि आपका फ्रोजन नहीं रहता, थैंक्स टू योर दैट इज़ योर क्वेशियो करंट। सो गाइस, अब हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली में हम लोग ये रिंग ऑफ फायर बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, ये बार बार न्यूज़ में क्यों है। आपको पता है कि पैसिफिक ओशन को पैसिफिक क्यों बोला जाता है? व्हाट इज़ द रूट फॉर योर पैसिफिक? पैसिफिक ओशन पूरी एक प्लेट के ऊपर है, सबसे बड़ी प्लेट। अर्थ इज़ नॉट अबाउट योर सिंगल योर बॉल, ये बहुत डिफरेंट प्लेट से बनी है और सबसे बड़ी प्लेट है दैट इज़ योर पैसिफिक प्लेट, जिसके कारण यहाँ पे जो पानी है आपका वो काफ़ी शांत रहता है। बट जहाँ पे यहाँ पे सबडक्शन जोन आता है, जो कि आपकी एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ टकराती हैं, वो आपके कहलाता है दैट इज़ योर रिंग ऑफ फायर, जिसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो। अब ये रिंग ऑफ द फायर के अंदर बहुत तरीके के हम लोग ट्रेंचेस देखते हैं, क्योंकि दो जब आपकी प्लेट्स आपस में टकराती है ऑब्वियसली क्या बनाएंगी, कभी आपका टकरा के माउंटेन्स बनाएंगी, कभी खाइयाँ बनाएंगी, कभी वॉल्केनोज एरप्ट होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिंग ऑफ फायर के अंदर देखते हैं। दिस इज़ द डायग्राम गाइस। आपका ये जो डायग्राम है जिसे आप लोग देख पा रहे हो, तो ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है एक्चुअली डिफरेंट प्लेट्स के अंदर जो आपस में टकरा रहा है। जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर, ऊपर है यूरेशियन प्लेट के अंदर, राइट पे है दैट इज़ योर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और नीचे है दैट इज़ योर साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर सबडक्शन हो रही है। सबडक्शन एक वो जोन है जहाँ पे आपकी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रहा है और ट्रेंचेस क्रिएट कर रहा है, और इसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक वॉल्केनोज भी देखे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा वायलेंट होते हैं। यस गाइस, ये मैंने आपका पहले भी आपका टॉपिक लिया हो, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो अबाउट योर वॉल्केनोज। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक कामाचाटका प्लेटू है, आप जैसे देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है, सी ऑफ ओस्टॉक एंड दूसरा है हम लोगों का दैट इज योर पैसिफिक ओशन। आपको पता है ये एक सबडक्शन जोन है, किसके बीच में अभी पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज योर यूरेशियन प्लेट और आपका पैसिफिक ओशन आपस में टकरा रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सा वोल्केनो है, फटाफट से कमेंट कीजिए मुझे और बताइए। एंड मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, यही पेनिनसुलर आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहलाता है। ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को का। इट मीन्स कि काफ़ी एक जो है बायोडाइवर्स प्लेस है ये। सो गाइस, इसके अलावा हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें प्लेसेस इन न्यूज़ में आएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हो दैट इज योर क्यूरल ट्रेंच। अब जब ये कामाचाटका मारू में आपके कामचाटका पेनिनसुलर के अंदर जब आपका ये अर्थक्वेक आया, तो हमारे 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही, जो कि आपके जहाँ पे सुनामी हिट हुई। नंबर 1 जहाँ पे आपका आया दैट इज़ योर एल्यूशन आइलैंड्स। एल्यूशन एक्चुअली ये पार्ट है आपके अलास्का का, जो कि यूएसए का पार्ट है। उसके बाद हवाई आइलैंड्स, जो कि अगेन हम लोगों का यूएसए का थोड़ा सा मिडल आपका जिस देख पा रहे हो आपके कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आपको सबको वैक्यूएट कर दिया गया। नेक्स्ट गाइस आप लोगों का आपका जापान का सबसे नदरन मोस्ट पॉइंट दैट इज़ योर हुकाऊ। इट इज़ द नदरन मोस्ट टिप ऑफ योर जापान। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि सुनामी हिट्स होती हैं। और हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ योर सकेल आइलैंड्स। सकेल आइलैंड्स एक्चुअली में जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट। ये पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा कि क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं गाइस कि आपके इसी चार्ट पे हम वापस आते हैं दैट इज योर रिंग ऑफ फायर में।
रिंग ऑफ फायर में बहुत तरीके की ट्रेंचेस हैं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट ट्रेंचेस बता रही हूँ। सबसे नीचे आता दैट इज़ योर टोंगा ट्रेंच, उसके ऊपर बोगनविला ट्रेंच, क्योंकि इसी की हमारी कंट्री भी है। देन इज योर फिलीपींस से फिलीपींस ट्रेंच। उसके बाद हम लोगों की आती है जावा ट्रेंच, जो कि इंडोनेशिया के पास है, सबसे बड़ा आइलैंड दैट इज़ योर जावा। उसके बाद जापान ट्रेंच, और उसके बाद कुरेल ट्रेंच, जिसकी वजह से आपका कामचाटका मारू, आपके कामाचाटका के अंदर जो है पेनिनसुलर के अंदर आपका अर्थक्वेक आया। नेक्स्ट है हम लोगों का दैट इज इल्यूशन ट्रेंच, देख पा रहे हो। नेक्स्ट इज योर मिडल अमेरिका ट्रेंच एंड साउथ अमेरिका ट्रेंच, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज योर पेरू चिले ट्रेंच। सो गाइस, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ही ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ योर सबडक्शन जोन। अब गाइस, होता क्या है जब सुनामी जो है आपकी, अगर आप अब सपोज कीजिए आपके पास एक ओशन है, अब सपोज कीजिए आपका एक पॉन्ड है, आप पॉन्ड के बिल्कुल किनारे पे बैठे हो, अगर आप उसके ऊपर एक पत्थर डालो तो क्या इफेक्ट होता है? प्रोड्यूस, यस, दैट इज योर रिपल इफेक्ट। तो रिपल इफेक्ट की तरह ना बिल्कुल सेम काम करता है सुनामी। जब अंडर वाटर सुनामी जो है आपका, अगर आपका कोई अंडर वाटर अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो वहाँ से जो है आपका एक तरीके का पानी जो है अप साइड डाउन जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक तरीके का वर्टिकल मूवमेंट हो जाता है। और इसको जो अप मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं गाइस दैट इज योर क्रस्ट, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। कभी भी आप नोटिस करोगे तो हमेशा सुनामी से पहले ये भी नोटिफिकेशन जाहिर होती है कि अगर आपका सी से पहले एकदम से पानी पीछे जा रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे सुनामी की टेंडेंसी हो सकती है आने की। सो इस चीज़ का स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना चाहिए। सुनामी कैसे हिट होती है? It can be your volcano, it can be your earthquakes, it can be your underwater slide, it can be your nuclear test also, and it can be meteoroid as well. तो बहुत सारे reasons हैं सुनामी, but majority ये जो आती है that is because of your earthquakes आती है। अब सुनामीज हमेशा मल्टीपल वेव्स में आती है, एक वेव, दो वेव, तीन वेव। वाई? बिकॉज ऑफ द रिपल इफेक्ट। 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। ऐसा हम लोगों ने देखा दैट इज योर